देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, तो ए कितना है हमारे पास 5। द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं एल से या ए एन से, तो ए एन कितना है हमारे पास 45। एंड द सम ऑफ 400, और जो सम है यानी कि जो एस एन है वो कितना है हमारे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझ के चलें आप। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हमें ए एन और एस एन मतलब जिनके फॉर्मूलाज होते हैं, ए एन का भी फॉर्मूला होता है, एस एन का भी फॉर्मूला होता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर ए एन और एस एन में ए एन और एस एन दिए हुए हों तो आप जो है इनमें से किसी भी एक को लेकर के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करा करें। ठीक है, बाकी अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि एस एन के दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो एस एन का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a और प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, और एक दूसरा फार्मूला एस एन का होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। ठीक है, तो अब आप एक काम ये करें कि इनमें से कौन सा फार्मूला लें और उसको लगाएं और आगे बढ़ें, जो हमारा जो है जो चीज़ें हमें निकालनी है वो आसानी से आ जाएं। देखिए अगर मैं इस वाले फार्मूले की बात करता हूं तो इसमें हमें ए चाहिए, ए हमारे पास है, एन चाहिए, एन हमारे पास नहीं है, डी चाहिए, डी हमारे पास नहीं है। मगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर ए चाहिए, ए हमारे पास है, ए एन चाहिए, एन हमारे पास है, एस एन चाहिए, एस एन हमारे पास है, बस एन नहीं है तो एन कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप क्या करें, एन को ही कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा लें। ठीक है, जब एन दिया हुआ करे तो हमारे पास सेकंड फार्मूला लगाने का भी चांस होता है। ठीक है, तो एस एन का ये वाला फार्मूला हम लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, पहले आप एस एन की वैल्यू रख लीजिए 400 नीचे इसके सामने, एस एन जो था वो कितना था 400। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो इसके नीचे रख लेंगे, यही वाला, ये जो फॉर्मूला था ये वाला, ये इसके नीचे रख लेंगे। तो सामने भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू कितना 400। ठीक है, n हमें निकालना है और अपॉन में 2 और इंटू ए कितना है हमारे पास 5 और प्लस में ए एन कितना है हमारे पास 45 इज इक्वल टू में कितना आ गया 400। तो यहाँ पर हम देखेंगे n अपॉन 2 और मल्टीप्लाई ये 50 हो जाना है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 400। ठीक है, अब 2 से कटेगा 25 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा n मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू में 400। तो जब n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला जो होता है हमेशा वो कहाँ जाता है, अपॉन में चला जाता है। तो 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 25 कन 25 हो जाएंगे और कितने बचेंगे 15, 150 हो जाएंगे, 25 छंग 150 होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो कितनी आ गई है 16। ठीक, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 16, n आ चुका है 16। अब एक तो हमें n ही निकालना था, दूसरा हमें निकालना था d। अब d निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, an का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर लेंगे। तो an कितना दे रखा है 45। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि जब भी हमें अगर वो चीज़ें दे रखी हैं जिनका फॉर्मूला होता है, जैसे एन का भी होता है एस एन का भी होता है, तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में इन दोनों की मदद हमें मिलेगी। मतलब जैसे पहले हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया था, अब ए एन का लगाना पड़ा, मतलब इन दोनों का यूज़ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 45, ए एन के नीचे एन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी इज इक्वल टू में 45। तो a की अगर हम बात करते हैं तो a कितना था 5 और प्लस में n हमारे पास आया था अभी 16 और माइनस 1 और इंटू में d हमें निकालना था, इज इक्वल टू में यहाँ पर आ गया 45। अब देखिए 5 को इधर ले लें आप और 16 में से चलिए पहले एक काम कर लें, 5 प्लस 16 में से 1 गया 15 और मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू में कितना 45। अब d की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये प्लस में इसको दूसरी तरफ ले लो, 15 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो 15d
इज इक्वल टू 45 में से 5 चला गया तो 40 बचना है। डी की जब वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो 40 अपॉन में 15 आ जाना है। 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो डी की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो 8 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो n तो 16 आया और d हमारे पास आया 8 अपॉन 3, यानी कॉमन डिफरेंस d होता है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया d/3 और नंबर ऑफ टर्म्स जो आ चुकी हैं वो 16 आ चुकी हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।